श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भक्त भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही। हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी। ये शुभ करनी है दुख हरिणी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। फंद कौन सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तारमाला कलितार काले कृपाल माला शिवशेखराय दिव्यं बलाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मताम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तर्विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्वयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मीनरसिंह मम देहि करावलम्बम् बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नरसिंह बिहारी भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण ही करुणा उरुणालय परात्पर पराब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस। आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण मातृशक्ति आप सबके हृदयस्थ परमात्मा को व्यासपीठ से नमन करते हुए आइए हम और आप इस पावन दिव्य मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी की शुद्धि के लिए 2 मिनट बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। इसके उपरांत कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 प्यारे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद मेरे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की बहुत प्यारा सिद्धांत है जो हमें और आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो क्या है? बोले आज भी आपको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। प्रभु की शरण की अनुकंपा, प्रभु के दर्शन आज भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। मीरा बाई तो कलयुग में ही जन्म लिया था ना उन्होंने। मीरा जी की कथा तो सभी को पता होगी। हम और आप बोलने लगते हैं कि वो तो सतयुग की बातें आप सुना रहे हैं, त्रेता द्वापर की बातें पंडित जी आप सुनाते हैं। उस समय भक्त हुआ करते थे, उस समय भगवान मिल जाया करते थे। लेकिन मीरा जी तो इसी कलयुग में जन्म लिया ना उन्होंने। ऐसे अनेकों कलयुग के भक्त भी हैं। मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत रैदास आदि अनेक भक्त ऐसे हुए हैं कलयुग में भी जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है और प्रभु को प्राप्त कर लिया है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए, गोविंद की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए, प्रभु की शरणागति के लिए हमें और आपको क्या करना है? बोले दया सर्वभूतेषु, समस्त चराचर जगत के प्राणियों पर दया का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि अपने बालक को अधिक प्रेम करें, दूसरे के बालक से ईर्ष्या करें, या अपने यहाँ के पालतू पशुओं पर बस प्रेम दिखाएं और दूसरे उन पशुओं पर आप द्वेष रखें, उन्हें मारें, पीटें, भगाएं। ऐसा नहीं। चराचर जगत के समस्त प्राणियों के ऊपर आपके एक सा भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, तब प्रभु मिलते हैं। आपके हृदय में, आपके मन में थोड़ा सा भी अगर लेश मात्र भी किसी प्रकार से कोई मनोविकार है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि जो अनेकों मनोविकार हमारे और आपके हृदय में भरे पड़े हैं, इनमें से एक भी शेष आपके हृदय में है तो परमात्मा का मिलना, उनकी कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। आज का ये वर्तमान आधुनिक युग है, कलिकाल तो है ही, साथ में आधुनिक युग है। आधुनिकता की होड़ लगी हुई है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सनातन धर्म से को छोड़ रहे हैं,
सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, जो नियम है, जो रीतियां हैं, उनको छोड़ करके और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने में लगे हुए हैं। बिटियां बोलती हैं कि नहीं हम जीन्स पैंट पहनेंगे, लड़कों के वस्त्र पहनेंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे। लड़के भी अनेक प्रकार से पार्टियां इत्यादि ये सब करते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में उनको अच्छा नहीं लगता जाना, सत्संग में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। और हम और आप कभी वृंदावन जाके देखिए, कभी जिन तीर्थ स्थानों में आप जाके देखिए। अभी 2 वर्ष पहले कनाडा की एक खबर आई थी पेपर में, न्यूज़पेपर में, उसमें ताकि 111 लोगों ने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। स्वयं किसी ने उनको प्रेशर नहीं दिया, किसी ने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, किसी ने कोई प्रलोभन नहीं दिया कि कोई प्रलोभन देके उनको लालच में ला करके, प्रलोभन दे करके उनको धर्मांतरण कराएगा, नहीं। उन्होंने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में ही आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थिति में पहुंच जाएं, कितने ही अरबपति करोड़पति क्यों ना हो जाएं, लेकिन अंततो गत्वा आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। और शांति कहाँ मिलेगी? उस गोविंद की शरणागति में, प्रभु की चरणों में। तो भगवान कृष्ण की पावन दिव्य भक्ति के लिए लोग स्वयमेव बिना किसी दबाव के अपने ही मन से उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाता है प्रभु के दर्शन करके कि वो स्वयं इस सनातन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। 111 लोगों ने कनाडा में हिंदू धर्म और सनातन धर्म को स्वीकार किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने धर्म के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, आस्था है, वो हम घटा रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। और विदेशी लोग उसको अपनाने में लगे हुए हैं। विदेशी महिलाएं कैसे भगवान का श्रृंगार करती हैं, कैसे उनको अपनी गोद में लेकर के घूमती हैं। प्लेन में अगर ले जाना पड़ जाए उनको तो भगवान के लिए अलग से टिकट करवाती हैं। इतनी भक्ति उनमें है। इसी डर से नारद जी ने भक्ति मैया को रोका था। भक्ति मैया ने कहा था नारद जी से कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशी गम्यते मया। अगर यहाँ ऐसी स्थिति रही हमारी और ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए हमारे पुत्र, तो हम इस स्थान को त्याग करके, इस जगह को त्याग कर और विदेश चले जाएंगे। तब नारद जी ने कहा था नहीं भक्ति मैया, आप विदेश जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए यही व्यवस्था करेंगे। हम घर घर में आपकी स्थापना कर देंगे। श्रीमद् भागवत गेहे गेहे जने जने जन जन तक श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की कथा को पहुंचाएंगे। आप चिंता न करें। तो आज वही स्थिति बनती जा रही है कि भक्ति मैया धीरे धीरे विदेश की ओर पलायन करने वाली हैं और हम और आप अपनी धर्म से च्युत होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने धर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। सर्वश्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म और इसी के हम पक्षधर हैं और इसी के हम अनुयायी हैं। तभी तो हम ये शुभ दिव्य मंगल में अनुष्ठान किया करते हैं। तो दया सर्वभूतेषु, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चराचर जगत के समस्त प्राणियों पर हमारी और आपके हृदय में दया होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। संतुष्टा एन केनवा, और जिस विधान से जैसे जिस स्थिति में गोविंद ने प्रभु ने हमें रखा है उसी में प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ये मत समझिए कि अभाव है, हमारी ये अमुक कामना की पूर्ति नहीं हुई। कामनाएं निरंतर आती जाती रहती हैं। एक कामना पूरी हुई दूसरी आ गई। समुद्र में जैसी लहरें उठती हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो लहरें कभी समाप्त ही नहीं होती। एक सज्जन समुद्र में स्नान करने के लिए गए और बाहर तट पर बैठ करके देखने लगे।
एक महात्मा जी आए, स्नान किया उन्होंने समुद्र में, संध्या बंदन किया, चले गए। सायंकाल जब वो फिर आए महात्मा जी, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सुबह जब मैं आया था स्नान करने के लिए तब ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ था और अब भी बैठा हुआ है। तो पूछा, भैया तुम क्यों यहाँ क्यों बैठे हो? सुबह मैंने तुम्हें देखा था, सुबह भी तुम आए थे, बैठे थे प्रातः काल। बोले, महात्मा जी मैं स्नान करने के विचार से आया हूँ कि समुद्र में स्नान कर लूं, तो इसलिए बैठा हूँ। तो बोले, भैया तो आप स्नान क्यों नहीं कर रहे? कोई मुहूर्त देख रहे हो क्या? बोले, मुहूर्त नहीं देख रहा, मैं ये विचार कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि समुद्र की ये बड़ी बड़ी लहरें जो आ रही हैं ये शांत हो जाए तब मैं स्नान करूंगा। तो महात्मा जी बोले, तब तो आप जीवन में स्नान नहीं कर पाओगे, क्योंकि समुद्र में की कभी लहरों का अंत होने वाला नहीं है। एक के पीछे एक लहर उत्पन्न होती, अथाह जल राशि है, अथाह है, गहराई है। अथाह जल राशि होने के कारण एक में के पीछे एक लहर बनी रहती है, आती जाती है, वो कभी समाप्त होने वाली है नहीं। आप एक वर्ष नहीं 10,000 वर्ष तक भी बैठे समुद्र के सामने देखते रहो तो उसकी लहरें समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे ही हमारी और आपकी कामनाएं हैं, एक कामना पूर्ण हुई नहीं कि दूसरी उसके पीछे तुरंत लगी चली जाती है। कई लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, मन में इच्छा तो है, हमें प्रभु की कथा सुननी है, भागवत करानी है, लेकिन हमारे बेटे का विवाह हो जाए तब कराएंगे। अब बेटा हो गया, फिर एक और कामना जुड़ गई, अरे बिटिया का भी विवाह हो जाए तब कराएंगे। बिटिया का विवाह हो गया, अरे बहू को बेटा हो जाए फिर कथा कराएंगे। वाहन आ जाए, मकान आ जाए, एक के बाद एक कामनाएं बढ़ती जाती हैं और हम और उन्हीं कामनाओं के पीछे उस समुद्र में, उस ज्ञान रूपी गंगा में, श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य मंगलमय पावन कथा में का श्रवण नहीं कर पाते और संसार से इसी कामनाओं में लगे लगे चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान का हमने कभी धन्यवाद नहीं किया होगा कि प्रभु आपने हमें जिस स्थिति में जैसे रखा है वो बहुत अच्छी स्थिति है। हमें प्रभु से, भगवान से, ईश्वर से शिकायतें बनी रहती हैं। अरे प्रभु आपने इतनी गरीबी क्यों दे दी? प्रभु आपने हमें अच्छा मकान क्यों नहीं दिया? प्रभु आपने हमें वाहन सुविधा क्यों नहीं दे दी? कोई ना कोई शिकायत भगवान से हम करते रहते हैं और कामना लेके ही भगवान के द्वार पे जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें संसार की जैसी स्थिति में भगवान ने हमें रखा है वैसे में ही प्रसन्न रह करके उनका धन्यवाद करना चाहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे प्रभु ने, गोविंद ने हमें रखा है, हमें वैसे रह करके प्रसन्न रहना चाहिए। यही तो जीवन है। और अगर आपने अपने जीवन में अभाव मान लिया है कि हमारे जीवन में अभाव है, हमें प्रभु ने ये नहीं दिया, ये नहीं किया हमारे साथ, तब तो आप जीवन में सुखी रहकर भी कभी सुखी नहीं रह सकते। वर्तमान में आपकी जो स्थिति है, पता नहीं आगे वैसी स्थिति रहने वाली है या नहीं। आज आपके यहाँ गरीबी है, एक अभाव है, कल प्रभु कृपा से संपन्नता आ गई, तब भी फिर आपको प्रभु याद नहीं आएंगे, भगवान याद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान याद आते हैं विपदा में, विपत्ति में, संकट में, कष्टों में। अगर व्यक्ति सुखी रहे तो उसे कभी गोविंद याद नहीं आते, प्रभु याद नहीं आते। यही तो माता कुंती ने जब भगवान द्वारिका के लिए गमन करने लगे तो माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा कि हे गोविंद मुझे दुख देना। अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो मुझे दुख देना, मेरे जीवन में दुख कम ना हो। सब आश्चर्य करने लगे, कुंती मैया का मुंह देखने लगे, भगवान भी देखने लगे कि अरे ये क्या मांग रही हो? जीवन में जब से जन्म लिया है तब से आज तक तुम्हें कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। जन्म लेते ही अपने माता पिता से बिछड़कर तुम्हें दूसरे राजा के यहाँ दे दिया गया, राजा कुंती भोज को दे दिया गया। तुम्हें वहां रही, अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे के यहाँ रही। जब विवाह हुआ
तो पति को पांडु रोग हो गया था, असमय उनकी मृत्यु हो गई, वन में रहना पड़ा, वहीं पे बालकों का जन्म हुआ, लाक्षागृह से बालकों को जलाया गया, पुत्र को विष दिया गया, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। आज जब माता कुंती के पुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं और इंद्रप्रस्थ में उनका शासन है, पूरे भारत में उनके सम्राट बन गए हैं, जब चारों ओर से सुख सुविधाएं संपन्नता आ गई, तो माता कुंती भगवान से क्या मांग रही हैं? दुख। दुख क्यों मांगा? दुख मांगने का कारण ये है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाय, ओ बलहारी बा दुख को, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख की हमें आवश्यकता नहीं है जिसमें गोविंद को हम भूल जाएं, प्रभु को हम भूल जाएं। माता कुंती का भाव ये था कि प्रभु जब जब हमें दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, हमने आपकी याद की है, तो उस दुख को दूर करने के लिए, उन कष्टों को दूर करने के लिए, कष्टों की निवृत्ति के लिए आप हमारे पास आए, तो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कष्ट दुख को दूर करने के लिए आप हमारे पास आए हैं, तो उससे हमारे दुख और कष्ट दूर हुए हैं, तो आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। और आपके दर्शन दुखई में प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जिसमें आपके दर्शन न मिल पाए। इसलिए हमें आप दुख ही देना, दुख ही दो, ताकि हमें आपके दर्शन होते रहे। कितना सुंदर भाव है कि हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपके दर्शन ना हो सके, तो हमें आप दुख दीजिए ताकि आपके हमें निरंतर दर्शन होते रहे। हे जगत गुरु, हे प्रभु, आप हमें दुख ही दें, ताकि उस दुख को निवारण करने जब जब आप आए, तो दुख तो दूर होगा ही, साथ में आपके दर्शन होते रहे। ऐसा सुंदर भाव दिया। तो इसलिए माता कुंती ने दुख की मांग की थी भगवान से। तो हमें और आपको प्रभु का ध्यान चिंतन अपने हृदय में नित्य करना चाहिए। भगवान का ध्यान, चाहे सुख हो या दुख हो, भगवान का धन्यवाद करो। प्रभु आपने जैसे हमें रखा है, जिस स्थिति में रखा है, वही ठीक है। संतुष्टा एन केनवा, हर स्थिति में संतुष्ट रहें, संतुष्टि प्राप्त हो। संतोषी सदा सुखी। आपके अंदर कामनाएं अधिक हैं, बलवती हैं, तो आप अपना वर्तमान तो खराब करेंगे ही, भविष्य भी खराब कर लेंगे ये सोच के, अरे ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। एक व्यक्ति का पैर बहुत बड़ा था, उसके नाप के जूते कहीं नहीं मिलते थे, तो वह एक दुकानदार के यहाँ गया, उसके जूते खो गए। तो दुकानदार के यहाँ गया और दुकानदार से बोला, भैया मेरे नाप के जूते बना देना। बोले इतने बड़े पैर हैं आपके, आपके नाप के जूते तो अभी नहीं हैं, कुछ दिन आपको प्रतीक्षा करनी होगी, तब बन पाएंगे। इस नाप के तो जूते मिलेंगे नहीं, पैर बहुत बड़े हैं। अब भगवान से शिकायत करने लगा, अरे काहे को इतने बड़े पैर भगवान आपने बना दिए कि मेरे नाप का तो जूता ही नहीं कहीं मिल पा रहा, किसी दुकान में नहीं मिलता, अलग से ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता है। और उसी समय ऐसे भगवान को कोस रहा था कि उसी समय पे एक व्यक्ति ऐसा निकला वहां से, मार्ग से, जिसके पैर ही नहीं थे। घबरा गया कि भगवान अच्छा किया, कम से कम पैर तो दे दिए, जूते मिले ना मिले अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें प्रभु ने जैसा बनाया है, जिस स्थिति में हमें रखा है, उसी में प्रसन्न रह करके उनका धन्यवाद करें और अपने जीवन को सरल बनाएं, प्रभु के चरणों में अर्पित करें, उनका ध्यान अपने हृदय में नित्य बनाए रखें। इन आयोजनों का यही अर्थ होता है, यही उद्देश्य होता है कि आपके अंदर भगवत भक्ति जागृत हो जाए, आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो। ये अनुष्ठान इसीलिए किए जाते हैं और आपको अच्छा लगे, भगवत कथा में रस प्राप्त हो, इसलिए संगीत का माध्यम लिया जाता है। अन्यथा पहले संगीत तो कुछ होता नहीं था, भागवत भगवान की कथाएं चलती थी, उसे लोग हृदय में धारण करते थे और मानते भी थे।
अब तो लोग एक निमंत्रण या व्यवहार चुकाने की दृष्टि से जाते हैं, बहुत कम लोग कथा में जाते हैं। आपके रिश्तेदार, आपने अगर कोई आयोजन किया है तो वो आखिरी का डेट देखते हैं, आखिरी दिन कि भंडारा कब है, बस उस दिन गए, प्रसाद लिया, निमंत्रण भी हो गया, आ गए। तो एक दिन जाओ, कथा भी सुनो, कथा का लाभ लो। इतना बड़ा आयोजन है, 7 दिन तक सब आते हैं, कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देखिए ये संसार है, हम और आप तो जीवन भर अपने गृहस्थी जाल में लगे रहेंगे और ये सब चलता रहेगा, लेकिन प्रभु कथा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। इसलिए इसे श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा और सर्व इंद्रियोपशांत्या च तस्य शासु जनार्दन। अपनी इंद्रियों को का शमन करना सीखें, अभ्यास करें, क्योंकि नेत्र जो हैं वो चाहते हैं अच्छा देखना, और सबसे ज्यादा व्यक्ति के शरीर में, हृदय में विकार नेत्रों से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि नेत्रों को तो पता नहीं कौन सी चीज देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, कहाँ दृष्टि चली जाए, कहाँ किसको क्या दिखाई दे जाए, और नेत्रों के माध्यम से ही अंदर विकार प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त होता चला जाता है। हाथ पैर सब मन की गति के अनुसार चलते हैं। आपका मन अगर किसी चीज की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन कर्म का एक विधान है, आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको आप ही को भोगना पड़ेगा। चाहे वो कितने ही घूम फिर के कितना ही चक्कर लग जाए, लेकिन आपको कर्म जैसा आप कर्म, जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। ये मृत्यु लोक है, चाहे कितना भी उसको चक्कर क्यों ना लगाना पड़े। एक बाग में सुंदर सुंदर आम लगे थे, व्यक्ति ने देखा आम लगे हुए हैं। अब व्यक्ति ने देखा आम लगे हैं, जाकर के उसके मन में आम खाने की इच्छा जागृत हुई। मीठे मीठे आम थे, पैरों से चल करके गया, अपने हाथों से आम को तोड़ा और उस आम को खाया, चखा, लेकिन मुंह में नहीं रखा, वो भी पेट में ले गया, पेट में चला गया। और वहां जो माली था, उसके बाग की रखवाली करने वाला था, उसने आकर के एक डंडा मारा पीठ पर, तो बेचारी पीठ की क्या गलती थी। लेकिन इसका भाव ये है कि आंखों ने देखा, जिसने देखा वो गया नहीं। आंखों ने उस फल को देखा, जिसने देखा वो गया नहीं। पैर वहां गए, उस स्थान पे पैर गए, और जो गया उसने छुआ नहीं, क्योंकि पैरों ने तो छुआ नहीं, तोड़े तो हाथों ने, और हाथों ने जिसने छुआ उसने चखा नहीं। चखा किसने? जीव ने। और जिसने चखा उसने रखा नहीं। जीव ने चखा तो, लेकिन उसको अपने पास नहीं रखा, उसने कैसा कहाँ कर दिया? पेट में। और डंडा कहाँ पड़ा? पीठ पर। लेकिन कर्म का फल किसको मिलना था? आंखों को। तो आंसू कहाँ से निकले? आंखों से। जब दर्द हुआ, कष्ट हुआ, तो आंसू कहाँ से निकले? आंखों से। आंखों की गलती थी कि उसने आम के फल को देखा था, तो फल घूम फिर के आगे कष्ट किसको होना था? आंखों को। सजा किसको मिलनी थी? आंखों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कितनी भी चतुराई क्यों ना कर ले, अपने आप को कितना ही होशियार क्यों ना समझने लगे, लेकिन प्रभु की जो इच्छा है और कर्म का जो फल है वो हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई लाख करे चतुराई, वो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। ओ जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। ओ कोई
चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। धीरज खोता काहे सुनाहत रोय, काहे मनवा धीरज खोता काहे सुनाहत रोय। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होय। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। वो कोई लाख करे चतुराई, वो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। सर्व भगवान की जय। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो गोविंद के श्री चरणों में विलीन हो गया। पितामह का निर्वाण होने के उपरांत आज जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो अर्जुन भी उनके साथ चले गए। इधर अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, शिशु था, जिसकी रक्षा गोविंद ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, आज उस बालक ने जन्म लिया। वो बड़ा अद्भुत बालक है। संसार में जितने बालक जन्म लेते हैं उससे अलग स्थिति इस बालक की। कैसा? बोले जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही पाल्टी लगा करके बैठ गया और चारों ओर देखने लगा, चारों ओर देखने लगा, खोजने लगा। भाव कहने का ये है कि वो उस व्यक्ति को, उस शक्ति को, उस परमात्मा के उस रूप को देख रहा था कि जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की और मुझे दर्शन दिए, वो कहाँ है? उन्हें खोज रहा है, परीक्षा कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने उस बालक के लिए कहा कि ये बालक परीक्षा कर रहा है और इसका नाम परीक्षित होगा। आज परीक्षित का जन्म हो गया। राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर के अनेकों ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन इत्यादि किए गए, अनेकों गौदान और वस्त्र इत्यादि अन्नदान किए गए। बड़ा उत्सव हस्तिनापुर में मनाया गया। इधर भगवान का द्वारिका में भव्य स्वागत हुआ।
सूत जी कहते हैं राजन ऋषियों, आज द्वारिका नाथ जैसे द्वारिका में प्रवेश करते हैं, सारी द्वारका अत्यधिक सुंदर सजाई गई है कि आज द्वारिका नाथ द्वारिका आ रहे हैं, द्वारिकाधीश द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर मंगल वाद्य बज रहे हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं प्रभु के स्वागत में। अर्जुन भी उनके साथ द्वारिका में गए हैं। जाकर के भगवान ने अपनी माता और पिता की चरण बंदन किया, चरण को स्पर्श किया। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जिनके श्री मुख से स्वयं वेद प्रकट हुए हैं। उन्हें शिक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? फिर भी उन्होंने गुरु बनाया और गुरु से शिक्षा ग्रहण की। फिर भी उन्होंने इस संसार में प्रभु से बढ़कर कौन हो सकता है, फिर भी उन्होंने माता पिता बनाए और उनके चरण बंदन किए। हमें और आपको समाज को यह शिक्षा दी कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी चरण, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने बालकों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि हमें अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना है, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना है, उनका अभिवादन करना है। प्रायः बच्चों को हम कुछ और शिक्षा देते हैं, ये तो नहीं बताते टाटा कर लो बेटा, टाटा करो। ये क्या टाटा, टाटा क्या है? फिर वो टाटा ही हो जाते हैं, पर तुम्हें को टाल देते हैं, अलग कर देते हैं। जब बड़े होते हैं ना तो वो तुम्हें को टाटा कर देते हैं, बाय बाय करो, टाटा करो। ये क्या है? अरे अच्छे सद्गुण उनको सिखाओ, अच्छी शिक्षा दो कि बड़ों का अभिवादन करो, उनके चरण स्पर्श करो। 4 चीजें फ्री में मिल जाती हैं बड़ों का आशीर्वाद लेने से, जो बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। कौन कौन सी? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने से, अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से, उनको प्रणाम करने से, गुरुजनों को प्रणाम करने से, माता पिता के चरण स्पर्श करने से, उनके पैर छूने से फ्री में प्राप्त हो जाता है, मुफ्त में प्राप्त हो जाता है। और बड़ी दुर्लभ है। आयु बढ़ना कोई सहज बात थोड़ी है। आयु, विद्या, विद्या भी प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है और बल प्राप्त होता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। केवल अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, उनको चरण स्पर्श करने से, जब ये 4 चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? और हम ऐसी शिक्षा नहीं देते बच्चों को, इसलिए अपने बच्चों को वो शिक्षा। और आजकल तो एक नया नियम चल गया है, या जैसा भी चल गया हो, अगर कोई पैर छूने को भी होता है तो उसका नहीं रहने दो, ठीक है। अब वो बालक संस्कारी भी है और वो तुम्हारे पैर छूना भी चाह रहा है, तो तुम बड़े उसमें आधुनिक बन जाते हो। अरे रहने दो, ये सब इसकी जरूरत नहीं है। और बाद में कहोगे कि वो सम्मान नहीं करता, अरे वो हमारा, उसने अभिवादन नहीं किया। तो हम और आप खुद ऐसा करते हैं। अरे भाई क्यों रोकते हो? अगर वो आपके सामने, आप बड़े हो और वो आपके चरण स्पर्श कर रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है, तो उसको आशीर्वाद दो, क्योंकि उस समय आप आशीर्वाद नहीं दे रहे। इस व्यासपीठ से आप, व्यासपीठ को आप प्रणाम कर रहे हो, तो यहाँ हम साधारण व्यक्ति नहीं बैठे हैं, परमात्मा ने हमें यहाँ बिठाला है, नियुक्त किया है, और परमात्मा ही आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान स्वयं इससे व्यासपीठ से आशीर्वाद देंगे, हम नहीं। तो आप अपने बालक को या अपने शिष्य को या अपने प्रियजन को, छोटे को आशीर्वाद देंगे, तो आप नहीं दे रहे हैं, परमात्मा आपके द्वारा उसको आशीर्वाद दिला रहे हैं, उसकी अभिवादनशीलता पर। इसलिए अच्छे संस्कार बच्चों में देना चाहिए। भगवान ने स्वयं अपनी 7 माताओं की चरण स्पर्श किए, पिता की चरण स्पर्श किए, और द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत भी हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बालक बड़ा हो गया। अब उसी समय
भगवान ने की लीला संवरण करके गोलोक धाम जाने का समय भी आ गया था। तो आज भगवान ने अपनी सारी लीला को समेट लिया। भगवान ने स्वयं यदुवंश का संहार करा दिया। आपस में यदुवंशी मदिरा पान करके लड़ गए और सारा यदुवंश 56 करोड़ यदुवंश को भगवान ने समाप्त कर दिया। और स्वयं चिंता तो एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए थे, तो एक बहेलिये ने उनके पैर में जो पद्म था उस पद्म को मृग की आंख समझ करके जैसे ही तीर चलाया तो भगवान ने अपनी वह देह छोड़ दी और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो गोलोक धाम के लिए गमन कर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान गोलोक धाम को गमन कर गए। सूजी कहते हैं ऋषियों, भगवान द्वारिका नाथ ने, भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने एक उदाहरण संसार के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत किया है। वो क्या है? कितनी बड़ी सामर्थ्य थी भगवान की। स्वयं भगवान भी, भगवान ने ये सिद्ध कर दिया, दिखा दिया है कि स्वयं भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, जिनकी भ्रुकुटी बुलोकत सृष्टि लय होए, जिनकी भक्ति के सारे मात्र से, संकेत मात्र से समस्त चराचर जगत और समस्त सृष्टि समाप्त हो सकती है या प्रकट हो सकती है। इतनी सामर्थ्य रखने वाले स्वयं भगवान द्वारिका जैसी समृद्ध नगरी, सोने की नगरी, जो सोने का महल बना हो, सोने के आभूषण ही ज्यादा कोई पहन ले अगर तो वो बड़ा धनवान हो जाता है, धनवान समझा जाता है। और जो सोने के महलों में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, कितना बड़ा धनवान नहीं कहलाया। तो धन की कोई कमी नहीं, अपार धन, बल की कोई कमी नहीं, अपार बल। 56 करोड़ यदुवंशी थे भगवान के रिश्तेदार, सगे संबंधी, 56 करोड़। बल की सीमा नहीं, अपार धन, अपार शक्ति। और इसके बाद भी इस धनाधाम में अगर आप आए हैं तो आपको सब कुछ, ये सब यहीं रह जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने भाइयों के बीच में युद्ध कराया था, भले वो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, लेकिन दो भाइयों के बीच में दो परिवार के बीच में युद्ध कराया था। धर्म की तो स्थापना कर दी, लेकिन उस दोष से भगवान को स्वयं बहेलिये ने पैर में बाण मारा, तीर मारा और उनकी देह यहीं उनको त्यागनी पड़ी। कहने का अर्थ ये है कि आप कितने बड़े सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाएं, कितने बड़े धनवान क्यों ना हो जाएं, कितनी अधिक शक्तिशाली शक्ति को आप क्यों ना धारण करते हो, फिर भी इस धराधाम पर आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, आपको उसका फल मिलेगा। और आपका अगर सारा संसार भी आप अपने बस में क्यों ना कर लें, फिर भी आपको जब आप जाएंगे तो खाली हाथ इस संसार से जाएंगे, कुछ नहीं ले जा पाएंगे। ये देह भी आपकी यहीं छूट जाएगी। इसलिए हमें और आपको अपने मन में, अपने हृदय में अहंकार को जगह नहीं देनी चाहिए। थोड़ी सी संपन्नता आ गई, थोड़ा सा धन हमने प्राप्त कर लिया और हमारे हृदय में अहंकार पहले आ जाता है। अरे हम इससे बड़े हैं, ये तो छोटा है, तुच्छ है, और हम किसी का भी अपमान करने लगते हैं, अनादर करने लग जाते हैं। ये बहुत गलत है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, बालक ने जन्म ले लिया, बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इधर भगवान ने लीला संवरण कर दी और सारे यदुवंशी समाप्त हो गए, आपस में युद्ध करके लड़के समाप्त हो गए। भगवान ने स्वयं अपने देह को त्याग करके गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। अर्जुन देखते रह गए। अर्जुन का सारा बल, सारा तेज समाप्त हो गया, चला गया। रोते बिलखते अर्जुन लौटते हैं। उसी समय कलयुग के चिन्ह राजा युधिष्ठिर को दिखाई देने लगे। कलयुग के चिन्ह क्या थे? लोग स्वभाव से बेईमानी करने लगते हैं। कलयुग का ये चिन्ह है, स्वभाव है। स्वभाव से ही लोग बेईमानी करने लगते हैं। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को, दो ब्राह्मण आपस में विवाद करने लगे धन के लिए, और
एक दूसरे की जो वस्तु उन्होंने ली थी उसके लिए झूठ बोलने लगे राजा युधिष्ठिर के सामने। तो उन्हें वो संकेत दिखाई देने लगे कि कलयुग के आने का संकेत मिलने लगा है। उसी समय अर्जुन उदास चेहरा लेकर के और रोते बिलखते और अर्जुन आते दिखाई दिए। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का जो तेज है वो कैसे चला गया, क्या कारण है? तुम तो द्वारिका गए थे भगवान द्वारिकाधीश के साथ, कृष्ण के साथ। व्यक्ति के तेज को समाप्त होने के लिए 3 कारण होते हैं। पहला कारण कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा धोखे से, जानबूझ के तो छोड़िए, धोखे से भी गौ हत्या हो जाती है तो उसका सारा तेज समाप्त हो जाता है, तेज नहीं रह जाता उसके चेहरे पर। अगर किसी अगम्या स्त्री से कोई समागम कर लेता है तब उसका तेज समाप्त हो जाया करता है। या फिर उसका कोई सबसे प्रिय व्यक्ति कोई उसका साथ छोड़ दे चला जाए तब उसका तेज समाप्त हो जाता है, तेज नहीं रह जाता। या किसी ब्राह्मण का, विप्र का वो अनादर कर दे, किसी सम्मानीय पुरुष का कोई अनादर उसके द्वारा हो जाए तब भी तेज चला जाता है। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, तुम अन्य काम तो तुम कोई कर नहीं सकते, फिर बताओ क्या कारण है जो तुम्हारा ये तेज चला गया है, तुम्हारे मुखमंडल पे तेज दिखाई नहीं दे रहा। तो अर्जुन ने रोते बिलखते हुए, और बड़े गला अर्जुन का भरा हुआ था, अर्जुन बोल नहीं पा रहे थे, तो अर्जुन ने कहा, भैया, जिनके बल से हम बलवान थे, जिन्होंने हमें लाक्षागृह से हमारी रक्षा की, जिन्होंने दुर्वासा महात्मा के श्राप से हमारी रक्षा की, जिन्होंने हमारे महाभारत के युद्ध में हमें विजय श्री दिलाई, जिन्होंने हर क्षण हर पल हमारी रक्षा की, वो गोविंद, वो द्वारिका नाथ, वो भगवान श्री कृष्ण हम सबको यहाँ छोड़ करके और गोलोक धाम गमन कर गए हैं। माता कुंती ने के कानों में जैसे ही भगवान के गोलोक धाम जाने की बात पड़ी तो तुरंत माता कुंती धड़ाम से नीचे गिरी, उनके प्राण चले गए। तुरंत कुंती मैया के प्राण चले गए। इधर राजा युधिष्ठिर ने भी कहा, बोले कि अब जब गोविंद ने और धराधाम से गमन कर गए हैं, प्रस्थान कर गए हैं, तो हम भी इस पृथ्वी पर अब नहीं रहेंगे। तुरंत मंत्रियों को बुलाया और छोटे से बालक, 16 वर्ष के थे राजा परीक्षित, छोटे से बालक को तुरंत राज्य का संपूर्ण भार सौंपा, उनको राज्यपाट दिया, उनका राज तिलक किया राजा परीक्षित का, और युधिष्ठिर जी चले गए अपने 5 भाइयों को और द्रौपदी को साथ में लेकर। 5 भाई और द्रौपदी साथ में गए। सबसे पहले इन जो जिनके मन में अहंकार था, जो धर्म से च्युत हो गए थे थोड़ा बहुत, उनका पतन होता गया। स्वर्गारोहण के लिए जब पांडव गए तो सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। इन्हें अपने सौंदर्य का, रूप का बड़ा गर्व था, घमंड था। उसके बाद नकल सहदेव का पतन हुआ, भीम का पतन हुआ, और अर्जुन का भी पतन हो जाता है। उसके बाद राजा युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग को जाने लगे। एक छोटी सी गलती हो गई थी राजा युधिष्ठिर से, जिसके कारण उन्हें एक पल के लिए नरक के दर्शन बस करने पड़े। वो क्या गलती थी? महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था और महाभारत में कोई साधारण योद्धा नहीं थे, एक से एक विकट योद्धा थे महाभारत में, जो स्वयं कुछ तो ऐसे थे जो स्वयं ना चाहे तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। पितामह भीष्म, इच्छा मृत्यु का वरदान, द्रोणाचार्य अगर स्वयं जब तक शस्त्र नहीं रख देंगे तब तक कोई पृथ्वी पे क्या संसार पे स्वयं भगवान उन्हें पराजित नहीं कर सकते। ऐसे शक्तिशाली थे कि जब तक वो स्वयं शस्त्र ना रख दें तब तक भगवान भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। अश्वत्थामा जी जो अमर थे, कृतवर्मा अमर थे, कृपाचार्य अमर थे, इन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। और एक बर्बरीक जी आते हैं, बर्बरीक जी की कथा आती है महाभारत में, जो घटोत्कच के पुत्र थे।
उनकी इतनी अधिक शक्तिशाली थे वो कि भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि बोले पूछा सब योद्धाओं से कि कौन कितने दिन में युद्ध समाप्त कर सकता है महाभारत का। तो किसी ने कहा 3 दिन, किसी ने कहा 2 दिन, किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा 1 पहर। बर्बरीक का नंबर आया तो बर्बरीक जी बोले कि 1 पल में, बोले 1 पल में मैं युद्ध समाप्त कर सकता हूं महाभारत का। बोले वो कैसे, प्रमाण क्या है? तो बोले मैं इस धनुष पे जो बाण अगर मैंने चढ़ाया और इस बाण के चढ़ाते ही जितने लोगों को लाल टीका लग जाए, समझ लेना वो एक बाण के संधान में एक ही बार में सब समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा प्रमाण बताओ। तो जैसे बर्बरीक जी ने और वो धनुष पे बाण का संधान किया तो भगवान कृष्ण और बर्बरीक छोड़ के बाकी जितने योद्धा थे सबको टीका लग गया लाल। भगवान घबरा गए कि ये तो 1 पल में पूरा युद्ध समाप्त कर देंगे, केवल हम और ये स्वयं बच रहा है। तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और बर्बरीक जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा सुनो, अब तुम्हें पूरा महाभारत देखना है। अब आज से तुम एक बड़ वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया उनका शीश। बोले तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि तुम पूरा महाभारत का युद्ध देखोगे अपने सिर से, कटे हुए सिर से। तो उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध भी देखा। और जब अर्जुन बड़े बताने लगे कि मैंने इतने योद्धा मारे, भीम बताने लगे मैंने इतने मारे, भगवान बोले नहीं नहीं, वीडियो कैमरा हमने लगा रखा है, चलो उनसे पूछते हैं। पहले बर्बरीक जी के पास गए जो उनका कटा हुआ शीश था, उनसे पूछा कि किसने कितने योद्धा मारे ये बताओ, तुमने तो पूरी महाभारत देखी है। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ नहीं, हमने तो भगवान आप ही को मारते देखा है, जिसको मारा आप ही ने मारा, आप ही आप दिखाई दे रहे थे, हमें तो मारते सबको, और हमने किसी को मारते नहीं देखा है, युद्ध करते नहीं देखा। आज भी बर्बरीक जी का वो शीश जो है, कटा हुआ सिर जो है, वो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है और उनकी और बहुत अच्छे से उनकी पूजा आराधना होती है। जो भी उनके दर्शन करता है राजस्थान में जाके और उनकी मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक से एक विकट योद्धा महाभारत में थे। तो द्रोणाचार्य को में इतनी शक्ति थी, इतने बड़े योद्धा थे द्रोणाचार्य जी कि वो स्वयं अपने शस्त्र जब तक नहीं रख देंगे तब तक उनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। कोई योद्धा उनको मारे नहीं सकता। और कोई योद्धा युद्ध भूमि में स्वयं शस्त्र क्यों रखेगा भला? कोई भी योद्धा अगर युद्ध करने जाएगा तो वो अपने मन से अपने शस्त्र क्यों नीचे रखने वाला? किसी कारण से नहीं रखेगा। तो भगवान ने एक योजना बनाई कि द्रोणाचार्य जी सेनापति बन गए हैं पितामह भीष्म के बाद। अब इनको मार्ग से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक युद्ध का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। और द्रोणाचार्य जी को मारना संभव नहीं है जब तक वो शस्त्र स्वयं नहीं रख देते। तो क्या किया जाए? तो एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। भीम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि इस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डालो। तो भीम ने घुमा के जैसे गदा का प्रहार किया तो वो अश्वत्थामा नाम का हाथी समाप्त हो गया। गोविंदाय नमो नमः। और आकर के युधिष्ठिर से बोल दिया कि तुम्हें अगर द्रोणाचार्य जी तुमसे पूछने आए कि अश्वत्थामा मारा गया है तो तुम्हें इतना कहना है कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। इतना तो तुम्हें बोल देना पड़ेगा। इतना बोल दो कि बस, बोले और कुछ झूठ नहीं बोलना, केवल इतना बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया है क्योंकि भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया है। और जैसे ही वो तुम बोल दोगे यदि कि अश्वत्थामा मारा गया है तो वो समझेंगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो वो अपने शस्त्र रख देंगे और उन्हें मारने में आसानी होगी। अब युधिष्ठिर ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने जब से जन्म लिया तब से धर्मराज की तो अवतार हैं युधिष्ठिर जी। जब से जन्म लिया आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, असत्य नहीं बोला था।
अब जब भीम चिल्लाते हुए उनके सामने गए कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। बोले तुम मेरे पुत्र को क्या मारोगे? जब उनको विश्वास नहीं हुआ तो वो धर्मराज के युधिष्ठिर जी के पास आए पूछने के लिए। द्रोणाचार्य जी बोले क्या क्या अश्वत्थामा मारा गया है? मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अश्वत्थामा हतः और नरोबा कुंजरोबा, ये धीरे से बोल दिया। अश्वत्थामा हता तो जोर से बोलना, लेकिन नरोबा कुंजरोबा धीरे से बोल दिया। नरोबा कुंजरोबा का अर्थ ये हुआ अश्वत्थामा तो मारा गया है, लेकिन नर है या हाथी ये मुझे नहीं पता। ऐसा युधिष्ठिर ने बोला था। तो जो 4 अंगुल पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर युधिष्ठिर जी का रथ चलता था, युधिष्ठिर जी का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलता था। सत्य का इतना प्रभाव था इनके ऊपर, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो पृथ्वी से सट के उनका रथ चलने लगा। और आज इतने से झूठ के कारण, जो वास्तव में उन्होंने झूठ नहीं बोला था, असत्य नहीं बोला था, इसके कारण उन्हें नरक के दर्शन करने पड़े थे। और इसके बाद वो अपने एक पल के लिए नरक के दर्शन करके युधिष्ठिर जी अपने दिव्य रूप से अपने वास्तविक स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें।